जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक आ जाता है हमारे पास कौन सा वाला, तो आता है लेंज का नियम। ठीक है, लेंज का नियम जो होता है वो सिर्फ ये बताने के लिए है कि अगर मान लेते हैं किसी भी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में हम चेंज कर रहे हैं तो उसमें जो धारा की दिशा होगी या मैग्नेटिक फ्लक्स को जो डायरेक्शन होगा वो उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण वो क्या हो गया है, उत्पन्न हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है। तो बस इससे ज़्यादा अपने पास कुछ नहीं है। और इसी से रिलेटेड हमारे जो दो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं वो दो इंपॉर्टेंट किस तरीके से हैं, तो दोनों को मैं एक साथ आपको बता रहा हूं। एक हमारा हो जाता है क्या चीज, जिसको बोलते हैं स्वप्रेरण, स्वप्रेरण या फिर सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्शन आता है। और दूसरा हमारा आ जाता है क्या चीज, अन्योन्य प्रेरण या फिर हम इसी को बोल देते हैं क्या, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, तो दो तरीके से हमको पढ़ने हैं। एक पढ़ना है अपने को सेल्फ इंडक्शन और एक पढ़ना है अपने को म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन किसे कहा जाता है, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई कॉइल दिया गया है, इस तरीके से हमारे पास कोई कॉइल बना दिया गया है और इसको हम किसी सेल की सहायता से इस तरीके से करंट दे रहे हैं, तो क्या बोला जाता है, अगर करंट दे रहे हैं या फिर मान लेते हैं कि कोई चुंबक इस तरीके से उस कुंडली के आसपास घुमाया गया जिससे उसमें करंट बन रहा है, तो अगर म्यूचुअल स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्शन जो होता है तो इस पे जो करंट फ्लो होता है, हमारा करंट फ्लो होता है, इसके कारण अगर मान लेते हैं इसके फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं, तो फ्लक्स में जब चेंज किया जाता है और ये मान लेते हैं कोई मैग्नेट के थ्रू किया जा रहा है या फिर कोई करंट दे करके किया जा रहा है, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो चेंज होगा और चेंज होने की वजह से इस पर क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन क्या बोलता है, म्यूचुअल इंडक्शन बोलता है कि अगर मान लेते हैं किसी एक कॉइल पे मान लेते हैं हमने इस तरीके से करंट दिया या फिर इसका फ्लक्स कितना है, φ1 है, और इसी के पास कोई इस तरीके से अपने पास रखा हुआ है, इस तरीके से मान लेते हैं ये एमीटर है, तो इसका फ्लक्स मान लेते हैं φ2 है, इसका फ्लक्स φ2 है, और इसमें अगर मान लेते हैं हम I1 फ्लक्स क्या कर रहे हैं, I1 करंट फ्लो कर रहे हैं, तो होता क्या चीज है कि इसके फ्लक्स में चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वजह से इसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। तो इसे बोल दिया जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, और ये सिर्फ एक कॉइल के कारण होता है, उसे क्या बोला जाता है, सेल्फ इंडक्शन। मतलब इसमें भी वही चीजें आएंगी कि जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के। अब इसकी बात करते हैं तो जनरली थोड़ा समझिएगा, बुक में कुछ और दिया रहता है, इसमें समझने मीनिंग अलग है। तो इसमें भी जो φ2 होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि I1 के कारण उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर हम φ को हटाएं तो एक कांस्टेंट लग जाता है जिसे हम L बोलते हैं सेल्फ वाले में, और इसकी बात करते हैं तो ये हो जाता है, इसमें भी एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम M बोलते हैं। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो L इक्वल टू हो जाता है φ/I, और यहां अगर हम बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो M की वैल्यू हो जाएगी φ2/I1। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसे बोला जाता है क्या, L को बोला जाता है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, क्या बोला जाएगा, या तो बोल दिया जाता है क्या चीज, इसको बोल दिया जाता है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन या इंडक्टेंस बोला जाता है, और इसे क्या बोला जाता है, और इसको भी बोला जाता है क्या चीज है, ये कहलाता है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व। तो हमारे पास थोड़ा दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करके अगर हम पढ़ते हैं तो ये इजी तरीके से हमें समझ में आ जाता है,
और कहाँ क्या लगने वाला है उसके बारे में हमें समझ में आता है। यूनिट को अगर देखते हैं तो यूनिट जो होता है वो होता है हेनरी। इसका भी यूनिट हमारे पास क्या चीज है, ये भी हेनरी है क्योंकि हेनरी ने बताया था। ठीक है, अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट के बारे में बोलते हैं तो ये फाई है, तो फाई का क्या होता है वेबर, और करंट का क्या होता है एम्पियर। तो हेनरी मतलब एल का जो यूनिट होगा वो कितना होगा, वेबर पर एम्पियर। सेम टू सेम अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन के इंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं तो इसका भी क्या होगा, वेबर पर एम्पियर। अगर हम इसका यूनिट के बारे डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं तो फाई मतलब हमें पता है, फाई का फॉर्मूला क्या होता है BA, और आई का मतलब एम्पियर है, और बी का फॉर्मूला हमें पता है कि बी के वैल्यू हम लोगों ने पहले भी निकाला है, बी इज इक्वल टू हमने निकाला था FIL। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ML T⁻⁻2 F का और अपॉन I का एम्पियर, L का मतलब L और A का मतलब है L²। तो ये L कट गया, तो और नीचे में हमारे पास क्या चीज है, नीचे में हमारे पास है एम्पियर, तो ये तो एम्पियर ही रहेगा। तो हमारे पास फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा ML² T⁻2 और ये हो जाएगा A-2। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आएगा। सेम टू सेम इसका भी जो हमारे पास है डायमेंशनल फॉर्मूला वो भी सेम रहेगा, ML² T⁻2 A⁻², इस तरीके से। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें थोड़ा ध्यान होने चाहिए। और अगर हम फॉर्मूले के बेस पे निकालना चाहें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल, तो हमें पता है क्या चीज है फॉर्मूला, तो फाई के लिए हमको पता है माइनस क्या होता है d∅/dt होता है। तो यहां से अगर मैं फाई की भी वैल्यू रख देता हूं तो -d/dt, और देखो फाई की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा Li, लेकिन L जो होता है वो तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा di/dt हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का हमारा ये बन गया। और सेम टू सेम अगर हम इसी के बारे में बात करते हैं तो E की वैल्यू फिर से -d∅/dt। अब यहां अगर मैं φ2 ना लेकर के इसको फाई मानूं तो हमारे पास भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा d/dt, और ये हो जाएगा mi। भाई मैं I1 I2 नहीं ले रहा हूं, उसके बेस पे बता रहा हूं। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो m तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा di/dt। तो इस तरीके से हमारे फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, तो ये स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन या फिर अन्योन प्रेरण का ये अपने पास हम कंपेयर करके पढ़ते हैं, तो इस तरीके से हमको समझने के लिए मिलता है।